Hello dear students, today I am going to start chapter number 2 of geography inside our earth. It means what is below the earth. अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, तो what is the earth. सबसे पहले अर्थ को डिस्कस करते हैं हम. तो अर्थ आपको सबको पता है कि ये लिविंग प्लेनेट है जिस पे हम रहते हैं और ये सभी प्लेनेट से डिफरेंट है और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो ये जो हमारा अर्थ है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. तो अर्थ जो है हमारा 3 लेयर से बना हुआ है. इसका जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो 3 लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और इसके अंदर हमारी 3 लेयर्स के अंदर कांस्टेंट चेंजेस, लगातार चेंजेस होते रहते हैं. और तो ये जो कांस्टेंट चेंजेस है दोनों तरह में होते हैं, अंदर भी होते हैं अर्थ के और अर्थ के ऊपर भी होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ. जस्ट सी दिस डायग्राम. तो वेयर इज द क्रस्ट. द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट और बिलो द क्रस्ट देयर इज अ मेंटल एंड लास्ट इनसाइड द अर्थ. सबसे लास्ट जो लेयर है दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर. कोर को हमने 2 में डिवाइड कर दिया है. वी डिवाइड इन इनर कोर एंड आउटर कोर. तो बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर विच लेयर लाइज? मेंटल. अंडरस्टैंड? विच इज द लास्ट लेयर? कोर. विच इज द फर्स्ट लेयर? क्रस्ट. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है इसके बारे में हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर्स. ये हमारी जो अर्थ है उसके नीचे बहुत सारी अलग अलग लेयर्स से मिलके ये बना हुआ है. जैसे अभी हमने 3 लेयर्स की बात करी थी ना, इसी तरीके से. तो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे अपर मोस्ट है यानी कि जिसको हम आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, बाहरी, वो है क्रस्ट, जिसको हम देखते हैं. यहीं पर लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड हमने किया था ना, डोमेन्स ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, तो ये क्रस्ट पे यूटिलाइज करता है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सबसे थिनेस्ट लेयर है ये, सभी लेयर्स में से सबसे पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. तो इसका जो कॉन्टिनेंटल पे जो इसका जो मास है वो 35 किलोमीटर है और ओशियन पे ये जस्ट 5 किलोमीटर है. अब ये जो कॉन्टिनेंटल जो मास है ये हमारा किससे मिलके बना है, कौन सा एलिमेंट है या कौन सा मिनरल इसमें बना है. तो सबसे पहले जो क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उस क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल, ये इससे तो हमारा कॉन्टिनेंटल मास बना है. यानी कॉन्टिनेंट में हम इस लेयर के अंदर इन मिनरल्स को देख सकते हैं, सियाल को. तो सियाल इज़ फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट जहाँ पर जो हार्ड लैंड मास है जिसमें हम रहते हैं. ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिनरल्स फाउंड होते हैं और इसको हम सीमा भी कहते हैं. तो आया समझ में? सियाल से कंपोज्ड है कॉन्टिनेंट्स और सीमा जो है वो आपका ओशियनिक क्रस्ट है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर विथ ए रेडियस ऑफ जस्ट बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 2900 किलोमीटर. क्रस्ट के बाद जो मेंटल की जो लेयर लाइज कर रही है वो कितने एक्सटेंट तक है? 2900 किलोमीटर अंदर है, डेप्थ में है. ये सारा इनसाइड में चल रहा है. इनर मोस्ट लेयर जो सबसे लास्ट की जो हमारी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है हमारी कोर, जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर. एज इट इज़ मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन. ये नीफे का शॉर्ट, नीफे मतलब जो हमारा कोर है वो दोनों मिनरल से मिलके बना है, आयरन और निकेल से. तो द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमारा जो कोर है वो वहाँ पर जो उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो बहुत हाई है. यानी कि अर्थ के अंदर हम इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5000 टेम्परेचर होता है बेटा, 5000 डिग्री सेल्सियस. तो इतना हॉट और प्रेशर की वजह से डीप अर्थ की जो इनसाइड स्टडी है वो हम खुद नहीं कर सकते, सिस्मोग्राफ की हेल्प से करते हैं. रॉक्स एंड मिनरल्स. अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स. अब ये जो रॉक्स एंड मिनरल्स है किससे मिलके बने? अब हमने अर्थ की स्टडी तो कर ली है. अब अर्थ की स्टडी जब हमने करी है तो अर्थ के अंदर जो सबसे पहली जो लेयर थी कोर, उस कोर के नीचे जो लेयर है मेंटल, और पहली लेयर तो क्रस्ट, सॉरी जो हमारी फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे जो मेंटल है और कोर है वहाँ पर क्या होता है, जो मिनरल्स हैं हमने पढ़े हैं ना मिनरल्स,
किसी के अंदर नीफे है, किसी में आयरन है, किसी के अंदर मैग्नीशियम है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये टेम्परेचर की वजह से मोल्ट होते रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और जब ये लिक्विड स्टेट धीरे धीरे अर्थ की हीट की वजह से जब बाहर आ जाते हैं आउटसाइड, यानी कि क्रस्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो उससे हमारी रॉक्स बनती है। तो लेट्स सी कि अब हम रॉक्स किस तरीके से ऑब्टेंड होती है। तो अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। अब हमें पता है क्रस्ट हमारी अलग अलग टाइप की रॉक से बनी हुई है, डिफरेंट रॉक्स जो हम देखते हैं। कोई भी ऐसा नेचुरल मैटर, क्योंकि ये तो अर्थ एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बना है कोई भी नेचुरल थिंग से, ठीक है, वो आपका रॉक है। वो मैटर जो है ना उसको हमने नाम दे दिया रॉक। 3 मेजर टाइप्स की जो रॉक्स जो बनी है क्रस्ट के ऊपर वो है हमारी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 रॉक्स हो गई। अब ये फर्स्ट रॉक्स जो है हमारी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बनी है? तो अभी मैंने बताया कि जितना भी हमारा अंदर जो सेकंड इनसाइड में है जो भी मिनरल्स वो मोल्टन हो जाते हैं, मोल्ट होके लिक्विड में वो बाहर आ जाते हैं। तो वो जो मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, कूल हो जाता है। ऊपर आने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, कूल होने के बाद जम जाता है वो सॉलिड, और फिर उससे जो रॉक्स बनती है वो हमारी है इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स। देयर आर ऑफ 2 टाइप ऑफ रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस एंड इंट्रूसिव इग्नियस। तो जो फर्स्ट रॉक जो हमारी ऑब्टेंड हुई, जो कि मेंटल के अंदर हमारी जो अर्थ की जो 3 लेयर्स है वहाँ के अंदर जो मिनरल्स थे वो बाहर आ गए लिक्विड फॉर्म में। फिर वो जब ठंडे हो गए, कूल हो गए तो सॉलिड हो गए, और उससे जो रॉक बनी वो हमारी इग्नियस रॉक बनी। अब वो 2 में डिवाइड हो गई, ये हमारी इग्नियस एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जब मोल्टन लावा जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाता है ना, ऑन द अर्थ सरफेस, गर्म जो लावा है वो मोल्टन लावा वो ऊपर आके अर्थ पे जम गया है, वो तो हमारा हो गया, वो तो हो गई एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन उसे हमारी जो रॉक बनी है बसाल्ट है। लेकिन जो मोल्टन लावा डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर ही रह गया, ठीक है, वो सॉलिड भी हो गया लेकिन वो इनसाइड में रह गया, तो वो हो गया हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, इसमें ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं, और इससे जो रॉक बनी है वो है ग्रेनाइट। आया समझ में? नेक्स्ट है इसके बाद प्रोसेस ऑफ रॉक्स, कि एक रॉक से दूसरी रॉक्स कैसे बनती है। व्हेन वन रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक, दैट इज अ वेदरिंग प्रोसेस और द रॉक साइकिल। इसमें हमारी डिफरेंट रॉक्स ऑब्टेंड होती है, यानी इग्नियस से ही हमें सेडिमेंट्री रॉक मिली है, और सेडिमेंट्री और इग्नियस से हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिली। रॉक्स रोल डाउन, सबको पता है, स्मॉल पीसेस में जो रॉक जब रोल होती है तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। फिर ये जो सेडिमेंट्स हैं धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एक लेयर के रूप में जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं लेयर के रूप में। जब ये जो लेयर है जब डिपॉजिट हो जाती है तो ये लेयर बन जाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। आया समझ में? इग्नियस से कौन सी रॉक बनी? सेडिमेंट्री। कैसे बनी? वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाट इज़ वेदरिंग? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। वो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं लेयर्स के रूप में, और वो लेयर्स से सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस से सेडिमेंट्री और ये दोनों जो रॉक्स हैं ये एक नई रॉक बनाते हैं जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि बाहर भी हमारे अर्थ के ऊपर भी बहुत हीट और प्रेशर होता है बेटा, ठीक है, सन की हीट की वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई रहता है। तो इस चेंजेस यहाँ पर भी जो किले हैं वो चेंज हो जाती है, स्लेट में लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज है ये बेटा एक दिन का नहीं होता, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ऐसे चेंजेस को। हमें जो आज जो रॉक्स मिल रही हैं, सपोज करो हमें जो मार्बल मिल रहा है, ये मार्बल जो है उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगे बनने में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन एंड अदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। तो क्लियर हो गया कि एक रॉक से जब दूसरी रॉक ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, कुछ अनदर रॉक बन जाती है, वो हमारी रॉक साइकिल है। अब दोबारा से इसी रॉक साइकिल को करते हैं हम कि कैसे ये रॉक साइकिल बनती है, क्योंकि रॉक साइकिल चल रही है कंटिन्यूस, जैसे वाटर साइकिल चलती है ना, ऐसी रॉक साइकिल भी चलती है। कि हमने देखा था कि इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री,
and igneous and sedimentary change into metamorphic, and after the metamorphic rock change into again igneous rock. Now the chain is continuous. Let's understand by this. When molten magma cools solidify to become igneous. आपको ये तो पता चल गया कि जो मैग्मा है बाहर आने के बाद में, जब मोल्टन मतलब वो हॉट होता है, लिक्विड में आता है, ठीक है, वो आपको मोल्टन है, तो वो ऊपर बाहर आने के बाद में कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई होने के बाद में वो इग्नियस रॉक में बन गया. These igneous rock are broken down into small particles and transport deposit to sedimentary. वो sedimentary में डिपॉजिट हो गए, sedimentary rock बन गए. When igneous and sedimentary rock are subject to heat and pressure, जब igneous और sedimentary हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होने लगते हैं तो उससे जो नई रॉक बनती है वो है मेटामॉर्फिक. ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है इग्नियस में, सेडिमेंट्री में, वो उससे जो नई रॉक बनेगी दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन. वही मेटामॉर्फिक रॉक हीट और प्रेशर से मेल्ट हो जाएगी और उससे फिर से वही मोल्टन मैग्मा बन जाएगा. एंड दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. वो किस में चेंज हो जाएगा? इग्नियस रॉक में. रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे सपोज करो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, बॉक्साइट है, ये सारे मिनरल्स हमें रॉक से मिलते हैं. तो इसीलिए रॉक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रॉक से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं. मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. ये डेफिनेशन है हमारी कि मिनरल क्या है. व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो कि नेचर ने ही हमें दिया है, टेकन बाय द नेचर. एंड सिंपली इसमें भी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. थैंक्स. पोर्ट्रेट ही रख. जस्ट सी द रॉक साइकिल. फर्स्ट यू सी इग्नियस रॉक. यहाँ इग्नियस रॉक आपका ये नीचे से, ये हमारा ऊपर का अर्थ क्रस्ट है ये वाला, ठीक है, ये क्रस्ट के ऊपर की लेयर. यहाँ अंदर से ये मोल्टन जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पर, और इसके बाहर आने से ये रॉक बन गई आपकी इग्नियस रॉक. ये इग्नियस के छोटे छोटे सेडिमेंट्स से, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो गए. इसमें डिपॉजिट होने के बाद एक रॉक बन गई दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक. इसी सेडिमेंट्री रॉक से एक नई टाइप की हमारी जो चेंजेस आया, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री का मिक्सर जो एक नई रॉक बनी वो हो गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक. यही मेटामॉर्फिक रॉक फिर अर्थ के डीप इनसाइड में मेल्ट हो जाती है और फिर से यही स्ट्रक्चर कंटिन्यूस गोज होता है. सी दिस अनदर डायग्राम. हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑल्सो. वेदरिंग प्रोसेस, erosion process. First of all, what we want to see? We want to see important thing that is magma. hot, जो गर्म लावा जो होता है मैग्मा, मेल्ट होने के बाद, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद इससे हमारी ये रॉक बन गई इग्नियस. फिर वेदरिंग हुआ और इरोजन हुआ. वेदरिंग आपको मैंने बताई थी. इरोजन का मतलब है जब कोई भी चीज़ एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जा रही है, दैट इज़ इरोजन. तो यहाँ से ये चीज़ें, ये रॉक्स के पार्टिकल्स धीरे धीरे ब्रेक हुए और ये यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो गए. तो ये रॉक पार्टिकल्स यहाँ से निकल के जब यहाँ आ गए दैट इज़ इरोजन. ये सेडिमेंट्स जमा हो गए. इन सेडिमेंट्स के जमा होने के बाद में इस वेदरिंग और इरोजन से आपकी जो रॉक बन गई है दैट इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स. हीट एंड प्रेशर से सेडिमेंट्री रॉक जो है, हीट एंड प्रेशर से ये दोनों जो रॉक्स हैं ये चेंज हो गई है आपकी मेटामॉर्फिक में. मेटामॉर्फिक मेल्ट हो रही है वापस से, और वो मेल्ट होने के बाद किस फॉर्म में आ गई? मैग्मा में. फिर मैग्मा से वही इग्नियस रॉक. तो ये रॉक साइकिल आपकी कंटिन्यूस चल रही है. अब आया समझ में? अंडरस्टैंड दैट रॉक साइकिल. थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.